गांव के एक छोटे से घर में रमेश अपनी पत्नी सीता और दो बेटियों नंदिनी और काव्या के साथ रहता था। परिवार खुश था, लेकिन गरीबी हर दिन उनके दरवाजे पर खड़ी रहती थी। गांव में काम धीरे धीरे कम होता जा रहा था और रमेश की कमाई से घर चलाना मुश्किल हो गया था। अपनी बेटियों का भविष्य अंधेरे में जाता देखकर उसने एक बड़ा फैसला लिया, अपने परिवार को लेकर दूसरे शहर में नई शुरुआत करने का। नया शहर उनके लिए बिल्कुल अनजान था। रहने के लिए एक छोटा सा किराए का कमरा मिला, जिसकी छत बरसात में टपकती थी। रमेश सुबह मजदूरी करता, शाम को दुकानों पर सामान उठाता और रात को रिक्शा चलाता। दिन भर की मेहनत के बाद जब वो थका हुआ घर लौटता, तब भी उसके चेहरे पर मुस्कान रहती, क्योंकि उसकी बेटियां पढ़ रही थीं। कई बार घर में इतना पैसा नहीं होता कि सभी पेट भरकर खाना खा सकें। ऐसे दिनों में रमेश खुद भूखा सो जाता, लेकिन अपनी बेटियों की किताबें और स्कूल की फीस कभी नहीं रुकने देता। एक रात छोटी बेटी काव्या ने अपने पिता के हाथों पर पड़े छाले देखकर पूछा, पापा, आपको दर्द नहीं होता? रमेश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, दर्द तो होता है बेटा, लेकिन तुम्हारे सपनों से बड़ा नहीं। ये सुनकर दोनों बेटियों की आंखें भर आईं। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि वे अपने पिता की हर मेहनत को सफल बनाएंगी। समय बीतता गया। सीता भी घर में सिलाई का काम करने लगी। पूरा परिवार मुश्किलों से लड़ रहा था, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। नंदिनी और काव्या दिन रात पढ़ाई करती। कई बार बिजली चली जाती तो वे सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ती थीं। उनकी मन में सिर्फ एक सपना था, अपने पिता को वो खुशी देना जिसकी वो हकदार थे। फिर एक सुबह वो दिन आया जिसका पूरे परिवार को वर्षों से इंतजार था। सरकारी नौकरी की रिजल्ट आने वाली थी। घर में सन्नाटा था, सबकी धड़कनें तेज थीं। अचानक नंदिनी खुशी से चिल्लाई, पापा, मेरा चयन बैंक अधिकारी की पद पर हो गया। उसी पल काव्या की भी आंखों से आंसू निकल पड़े, और पापा, मेरा चयन पुलिस विभाग में हो गया। रमेश कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। ये आंसू दर्द की नहीं, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत की थी। उसने अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लिया और कांपती आवाज में कहा, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। उस छोटी सी घर में उस दिन कोई अमीर नहीं था, लेकिन एक पिता दुनिया का सबसे खुश इंसान जरूर था, क्योंकि उसकी बेटियां अब सिर्फ उसकी बेटियां नहीं थीं, बल्कि उसके संघर्ष की सबसे बड़ी जीत बन चुकी थीं।